हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को एमएससीसी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आपको क्लास 12th के फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। आपको चालू किए थे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, यानी संधारिता और संधारित्र। संधारिता और संधारित्र बाबू, उसका संधारिता मतलब धारिता विद्युत धारिता का किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन भी बता दिए थे, और उसमें एक न्यूमेरिकल बनवाए थे। एक न्यूमेरिकल और बनवा देते हैं छोटू, फिर चलेंगे स्थितिज ऊर्जा पर। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, कोई दिक्कत धारिता से स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। इसलिए ध्यान से एक एग्जाम्पल बता देते हैं न्यूमेरिकल। चलिए छोटे, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल और हालांकि बता दें तो ठीक रहेगा, इसीलिए सोचें कि नहीं एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे देगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि पहले लिख देते हैं कि कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस चौथा लेसन है क्लास 12th का चौथा लेसन। एक न्यूमेरिकल समझिए क्वेश्चन कि एक आवेशित गोला के त्रिज्या को आधा कर दें तो उसकी धारिता कितना होगा। उसकी धारिता कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। एक आवेशित गोला के त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगा। सबसे पहले समझिए कि आपको ज्ञात करवाए थे क्या चीज बराबर, विद्युत धारिता बराबर, यानी C बराबर, क्या चीज बराबर, C बराबर। विद्युत धारिता को C से सूचित करते हैं, तो C बराबर ज्ञात करवाए थे 4πε0 इंटू R। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि गोला के त्रिज्या को आधा कर दें। गोला के त्रिज्या को क्या चीज कर दें? आधा। तो मान के चले यह एक गोला है। क्या चीज है छोटू? गोला के त्रिज्या क्या चीज है? R है। पहले माना कि प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये अपना सतह पर एक समान रूप से क्या चीज हो गया? फैल गया। एक समान रूप से क्या चीज हो गया? फैल गया। तो एक गोला के त्रिज्या पर आवेश दिए तो एक समान रूप से फैल गया, तो उसका कैपेसिटर यानी C बराबर 4πε0 इंटू R। अब कहता है कि आधा कर दिया जाए, तो पुनः प्रश्न से आधा कर दें, यानी R डैश, मान के चलिए R डैश, कोई दिक्कत, त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। तो R डैश बराबर पहला त्रिज्या था R, तो उसका आधा कर दिया, यानी 2 से भागा। अब देखिए, तो दूसरा कैपेसिटर यानी दूसरा विद्युत धारिता बराबर, तो C डैश बराबर 4πε0 इंटू R/2। समीकरण संख्या सेकंड। 2 समीकरण निकल गया। अब चलते हैं बाबू समीकरण फर्स्ट भागा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट था C, तो C/C डैश बराबर 4πε0 इंटू R बटा 4 देखिए यहाँ पर जैसे काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो देखिए
सी डैश बराबर 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, समीकरण संख्या सेकंड। तो 2 पाई इप्सिलॉन नॉट समीकरण संख्या सेकंड। ये से ये खत्म, आर से आर खत्म, 2 दूनी 4, सी बटे सी डैश ना। चलिए हमारा गया 2 दूनी 4 यानी बराबर 2 बटे 1, बराबर में तिरछा तिरछे गुना, तो c बराबर 2c डैश, 2c डैश। कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझिएगा, कहता है कि एक आवेशित गोला के त्रिज्या को आधा कर दें तो उसकी धारिता कितना हो जाएगा। एक गोला के त्रिज्या को आधा कर दें, क्या चीज कर दें? आधा कर दें तो उसकी धारिता, किसकी धारिता? उसकी धारिता कितना हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, 2 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, यानी सी डैश बराबर सी बटे 2, सी बटे 2, यानी एक आवेशित गोला के त्रिज्या को आधा कर दें, क्या चीज कर दें? आधा, तो उसका विद्युत धारिता, देखिए उसका विद्युत धारिता, देखिए इसको आधा किए थे, r बटे 2 आधा किए तो इसकी विद्युत धारिता c बटे 2 आया, यानी आधा आया, धारिता के आधा आया। कोई दिक्कत? यानी एक आवेशित गोला के त्रिज्या को आधा कर दें तो उसकी धारिता भी कितना हो जाएगा? आधा। एक क्वेश्चन हल करवाते हैं ऑब्जेक्टिव। एक आवेशित गोला के त्रिज्या को, एक आवेशित गोला के त्रिज्या को 10 गुना कर दिया जाए, 10 गुना कर दिया जाए तो उसका धारिता कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 गुना, ऑप्शन बी 100 गुना, ऑप्शन सी 2 गुना, ऑप्शन डी 5 गुना। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 10 गुना। काहे 10 गुना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, काहे कि हम एक बताए थे C समानुपाती होता है किसका? R का, या C समानुपाती होता है क्षेत्रफल का। ये दोनों बात ध्यान से समझिएगा। अगर त्रिज्या घटेगा तो धारिता भी घटेगा। अगर त्रिज्या 10 गुना है तो इसका कैपेसिटर भी 10 गुना होगा। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता भी घटेगा। पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा। इस नियम से हमारा जितना मतलब एक आवेशित गोला के त्रिज्या को आधा कर दें तो उसकी धारिता कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। अगर 2 गुना कर दें तो उसका धारिता भी 2 गुना हो जाएगा। यानी दिमाग से टेंशन हटेला के बाद आप इतना समझिए कि अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो कैपेसिटर भी बढ़ेगा, अगर त्रिज्या घटेगा तो धारिता भी घटेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब चलते हैं अगला फॉर्मूला पर। चलिए अगला फॉर्मूला पर चलते हैं। छोटू ध्यान से समझिए। चलिए छोटे ध्यान से समझिएगा। अगला फॉर्मूला है हमारा स्थितिज ऊर्जा पर, ध्यान से समझिएगा।
चलिए छोटू ध्यान से समझिए। किसी चालक को आवेशित करने पर उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। चलिए कोई दिक्कत? चलिए एक आपको फार्मूला बताए होंगे कि C बराबर Q बटे भी यानी विद्युतधारिता बराबर आवेश बटे विभव विद्युतधारिता बराबर तब पढ़ाए थे जब लिखाए थे। देखिएगा ध्यान से कि C बराबर Q बटे भी, ये फार्मूला आपको बड़ी काम देगा छोटू। ये वाला सिद्ध करे में C बराबर Q बटे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है छोटू, बहुत काम देगा, ध्यान से समझिएगा। आप औसत बराबर यानी औसत मान बराबर जानते होंगे कि उच्च सीमा या निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा में दो। कोई दिक्कत? इतना जानते होंगे तो ध्यान से समझिएगा। आगे ध्यान से समझिएगा। औसत मान बराबर निम्न सीमा जो उच्च सीमा बटा 2। इतना काहला बता रहे हैं बाबू, कहा है कि इसमें काम पड़ेगा, इसका जरूरत है। ध्यान से समझिएगा। आगे चलिए C बराबर Q बटे भी रहने देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि हमारा स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित किया जाता है। किससे? U से सूचित किया जाता है। किससे? U से सूचित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला पढ़े होंगे औसत विभव बराबर, पढ़े होंगे औसत विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। कार्य को सूचित करते हैं W से, आवेश को सूचित करते हैं Q से, आवेश को Q से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। तो आपको बताएं औसत विभव क्या चीज बाबू? औसत विभव। ध्यान से समझिएगा, तुम ध्यान से समझिए छोटू, तुम ध्यान पूर्वक समझिएगा। औसत विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। ध्यान से समझिएगा। देखिए मान के चलिए कोई चालक है, यह क्या चीज है बाबू? चालक है। क्या चीज है? चालक। Q आवेश से इसे आवेशित करें, प्लस Q आवेश से क्या चीज करें? आवेशित कर दिए। क्या चीज कर दिए बाबू? आवेशित। तो इसका सतह पर पूरा रूप से फैल गया। तो ध्यान से समझिएगा, लिखते हैं बात बना के, ध्यान से समझिएगा। माना कि किसी चालक को Q आवेश दिया, तो इसका विभव Q आवेश से आवेशित किया। Q आवेश दिया या Q आवेश से आवेशित किया, Q आवेश से आवेशित किया तो इसका विभव 0 से V 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
हो गया, 0 से भी हो गया, 0 से भी हो गया। ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए यह हमारा एक चालक है, चालक पर प्लस Q आवेश दिया, तो Q आवेश दिया तो यह पूर्ण रूप से फैल गया, पूर्ण रूप से अपने सतह पर फैल गया। फैला के बाद इसका विभव पहले शून्य था, तो जब प्लस Q आवेश दिया तो इसका विभव शून्य से बढ़कर भी हो गया, शून्य से बढ़कर भी हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, ई वाला फार्मूला यहाँ पर लिखिए। तो औसत विभव बराबर काज बट्टा आवेश, काज बट्टा आवेश। काज को सूचित करते हैं W से, आवेश को सूचित करते हैं Q से। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। औसत विभव बताए थे निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे 2, तो निम्न सीमा हमारा 0 है और उच्च सीमा भी है, और बट्टा में 2 बराबर W बटे Q, बराबर में तिरछे गुना, तो 2 में W से गुना करेंगे। चलिए V बटे 2 बराबर W बटे Q, गुना कीजिए तो Q, तो 2W बराबर Q इंटू V। कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझिएगा। 2 यानी गुना में उधर जाएगा भागा में, तो W बराबर 1 बटे 2 गुने Q इंटू V। W बराबर किसको बराबर? W बराबर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ काज बराबर आ गया 1 बटे 2 गुने Q इंटू V। अब यहाँ पर एगो पॉइंट बनाते हैं, यहाँ काज W के तो काज से सूचित किया जाता है, तो यहाँ काज को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं, स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं, ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए बदलिए, तो W के जगह पर हो जाएगा U, W के जगह पर हो जाएगा U। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। अब आगे भागो। U काहे कि काज बराबर विद्युत ऊर्जा, काज बराबर स्थितिज ऊर्जा, मतलब दोनों सेमे है। काज या स्थितिज ऊर्जा दोनों सेम है छोटू, क्या चीज़ है? सेम है। तो काज बराबर विद्युत ऊर्जा, काज बराबर स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से अब समझते हैं। तो U बराबर W की जगह पर U रख सकते हैं, U की जगह पर W, तो U बराबर 1/2 Q इंटू V। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक फार्मूला निकल गया। क्या चीज़ निकल गया? फार्मूला। क्या चीज़ निकल गया? फार्मूला। और साथ इसको लेके चलते हैं समीकरण फर्स्ट। U बराबर अगर विद्युत मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर पूछे तो बताइएगा 1/2 Q इंटू V, या ऐसा बता सकते हैं Q इंटू V बटे 2। अब आगे चलते हैं, पुनः ध्यान से समझिएगा, पुनः विद्युत धारिता से। किससे बाबू? विद्युत धारिता से। विद्युत धारिता से। चलिए, तो विद्युत धारिता का फॉर्मूला लिखा है C बराबर Q बटे V। ये हमारा है फार्मूला, C बराबर Q इंटू V। अगर हमको Q बराबर निकालना रहे तो बराबर में तिरछे गुना, तो C इंटू V, Q बराबर C इंटू V। अगर हमको यहाँ पर इसे निकालना रहे V बराबर निकालना रहे तो Q बटे C। निकल गया छोटू? कोई दिक्कत? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से चलते हैं, 2 फार्मूलाओं निकलेगा। समीकरण फर्स्ट में Q के मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में Q के मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में Q के मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है U बराबर 1/2 Q इंटू V। तो U बराबर 1/2, Q के जगह पर रखेंगे कितना बाबू? C इंटू V, तो गुने C इंटू V। तो U बराबर 1/2 गुने V में V से गुना करेंगे V² गुने C।
वी स्क्वायर गुने सी, तो 1/2 इंटू वी स्क्वायर इंटू सी। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या चीज़ निकल गया? एक और निकल गया स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू वी स्क्वायर इंटू सी, वी स्क्वायर इंटू सी। कोई दिक्कत? फिर एक और निकालते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखेंगे तो अपनी कि समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में भी के मान रखने पर, भी के मान रखने पर यहाँ पर ये रखे थे क्यू के मान, फिर रखेंगे भी के मान। तो देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, तो यू बराबर 1/2 क्यू इंटू भी के मान रखेंगे, तो भी बराबर आ जा क्यू बटे सी, तो गुना कीजिए, तो यू बराबर क्यू में क्यू से गुना कीजिएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2c, क्यू स्क्वायर बटे 2c, क्यू स्क्वायर बटे 2c। कोई दिक्कत? तो हमारा u बराबर एक और फॉर्मूला निकल गया 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बटे सी, क्यू स्क्वायर बटे सी। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा के 3 फॉर्मूला ज्ञात किए हैं। कौन कौन? एक ज्ञात किए हैं कि u बराबर 1/2 क्यू इंटू भी, समीकरण फर्स्ट एक फार्मूला हो गया। फिर यहाँ पर ही देखिए दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला। खाली आपको कंसेप्ट समझना है कि माना कि किसी चालक के क्यू आवेश से आवेशित किया, माना कि किसी चालक को क्यू आवेश से आवेशित किया, तो इसका विभव 0 से क्या चीज हो गया? भी हो गया। औसत विभव बराबर काज बटे आवेश यानी W/Q। फिर समझिए औसत मतलब होता है कि उच्च सीमा जो निम्न सीमा, तो 0 + V/2। तो देखिए V/2 बराबर W/Q, 2W बराबर तीछा गुना, फिर कहला के बाद यहाँ काज को स्थिति ऊर्जा में बदलते हैं, तो U बराबर W, दोनों सेम है बाबू। फिर समझिए समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर, तो कोई दिक्कत? फिर ऐसे ही रखते आदमियों, कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत? तो ये हमारा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के पार्ट 3 वीडियो था, पार्ट 3 वीडियो था। इसमें आपको बहुत भरपूर तरीक़ा से समझाने की कोशिश की। अब इसको पर न्यूमेरिकल अगला वीडियो में बनाएंगे, इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।